अब कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज नहीं होगा। सिंध एम्प्लॉयज इत्तेहाद का एहतजाज, दर्जनों मुलाजमीन जेर हिरासत। मुजाहिरीन की मरकजी कयादत ताहाल प्रेस क्लब ना पहुंच सकी। सदर और सेक्रेटरी प्रेस क्लब का सड़कें ब्लॉक ना करने का मुतालबा मंजूर। क्लब के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। कई रोज से जारी एहतजाजी कैंप्स भी उखाड़ दिए गए। और इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा, प्रेस क्लब के बाहर आप मौजूद हैं और क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद जो कि गुज़िश्ता माह की 19 तारीख से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आज इनका ये चौथा एहतजाज था जिसमें इनका जो मुतालबात हैं, डिस्पैरिटी अलाउंस देने की बात की जा रही है, फौतगी कोटे की बहाली की बात की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफे की बात जो है वो सिंध हुकूमत के इस बयान को लेकर आगे बढ़ाई जा रही है कि विफाक से मुतालबा किया गया था कि जो बजट पेश किए गए हैं गुज़िश्ता दिनों रवा माली साल के, उसमें 50% विफाक इजाफा करे तो ये जो तकरीबन 55 के लगभग सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन हैं, उनकी जो यूनियंस हैं मुलाजमीन की, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत को खुद जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा करना चाहिए था। इस तरह तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये मुतालबात हैं जिनकी मंजूरी के हवाले से ये मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। आज भी जो है सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से जो है वो एक मुजाहरे की कॉल दी गई थी और उसमें कहा गया था कि कराची प्रेस क्लब पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और नोटिफिकेशन इस सिलसिले में उनके मुतालबात की मंजूरी के हवाले से अगर जारी नहीं किए जाते तो फिर यहाँ से जो है एहतजाजी मार्च होगा और सरवर शहीद रोड से होता हुआ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, जहाँ पर वज़ीर आला हाउस जो है वहाँ पर जाकर धरना दिया जाएगा। ताहम ये ऐलान के बाद जो है आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची प्रेस क्लब के सरवर शहीद रोड और इतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। यहाँ पर मुख्तलिफ सुबह से 11 बजे चूँकि ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो जो मुलाजमीन यहाँ पहुँचे उस एहतजाज में शिरकत के हवाले से पुलिस जो है वो उनको हिरासत में ले रही है और इस हवाले से अगर बात की जाए तादाद की तो तकरीबन 80 के लगभग जो है वो पुलिस ने यहाँ पे एहतजाज के लिए आने वाले मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है इन दोनों शाहराहों पर जो है वो तैनात है। लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और तकरीबन 5 से 6 थानों की नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो कैदियों की वैन है वो भी यहाँ पर स्टैंड बाई के तौर पर हमें मौजूद दिखाई दे रही है और कराची प्रेस क्लब के इतराफ़ जो है वो सादा लिबास एहलकार भी मौजूद हैं जो कि इस मुजाहरे में शिरकत के लिए आने वाले अफराद को हिरासत में ले रहे हैं। हमारी इनके जो सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद है, इनके नुमाइंदगान से बात हुई है, जो इनके रहनुमा हैं, उनका कहना यह है कि कराची प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। ये तमाम के तमाम जो है इस वक्त सदर में जो है वो जमा हो रहे हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि तमाम मुलाजमीन अब से कुछ देर के बाद एक जुलूस की शक्ल में जो है वो कराची प्रेस क्लब की जानिब मार्च करेंगे और यहाँ पर जो है वो आकर एहतजाज अपना ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। जी रिजवान, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से जो है वो उनका एहतजाज का सिलसिला जारी है, अगर मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते तो एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से कितने दिन तक जो है वो धरना इसी तरह दिया जाएगा, रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा, जिससे आम आवाम को भी ट्रैफिक के हसूल में, ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो मुश्किलात का सामना रहेगा? मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल है और आम अफराद जो कि अपने रोज़मर्रा के अमूर की अंजामदेही के हवाले से जो है वो गुजर रहे हैं, उनको किसी किस्म की जो है हर्डल्स का सामना नहीं है। ताहम पुलिस की भारी नफरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज के लिए आने वालों को जो है वो हिरासत में ले रही है। बाकी ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि ये जो एहतजाज है इसमें हमारी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई थी मुख्तलिफ रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना था कि वो किसी भी सूरत अपने इन मुतालबात से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और उनका ये कहना है कि ये वो जायज़ मुतालबात हैं जो कि आइन और कानून के दायरे में रहकर जो है वो किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध को इनको मानना पड़ेगा और वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। ताहम इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो गैर वाज़ेह है क्योंकि आज जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उसमें इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर ये एहतजाज नहीं होता तो उसके बाद जो है वो इनकी आला क़यादत ही फैसला करेगी कि अब एहतजाज की आने वाले दिनों में शक्ल क्या होगी। जी
अच्छा रिजवान, मुतालबात तो जायज हैं, तो क्या एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था? हुकूमत को ऐसा क्या खतरा था कि उन्होंने मुलाजमीन को हिरासत में लेना शुरू कर दिया? देखिए, इस सिलसिले में गुज़िश्ता जो 3 एहतजाज इनके हुए हैं उसमें भी एक आध एहतजाज में हमें ये सूरत हाल देखने को मिली थी कि जब वज़ीर आला हाउस जाने की बात होती है तो नुक्से अमन के ख़तरात लाक होते हैं, और ये चूँकि साउथ का इलाका है और रेड जोन में आता है और यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मना हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने जो है वो ये सख्ती जो है वो बरतना शुरू की है। अगर मामला सिर्फ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज तक होता तो शायद ये सूरत हाल जन्म नहीं लेती, लेकिन चूँकि मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया है कि वो कराची प्रेस क्लब पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद जो है वो मार्च करेंगे वज़ीर आला हाउस की जानिब, और उसके बाद वहाँ पर धरना भी दिया जाएगा। तो इसी सूरत हाल के नतीजे में जो है इंतज़ामिया हरकत में आई है और तमाम जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो अपने जो मंसूबा उन्होंने बनाया था उसको अमली जामन ना पहना सकें। जी ठीक है रिजवान अहमद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर ससुरालियों और पुलिस का मुबैना तशद्दुद। सैफुल्लाह का थाना गुलिस्तान जौहर की नफरी पर बगैर वारंट ज़बरदस्ती घर से उठाने का इल्ज़ाम आयद। कहा बीवी से इंटरनेट पर 2014 में दोस्ती और 2015 में शादी हुई। तलाक की खबरें बेबुनियाद हैं। 1 साल पहले बीवी ने अचानक ब्लॉक कर दिया। ससुरालियों ने तशद्दुद का इंतहाई निशाना बनाया। पुलिस बुलवा कर उठवा लेती है। पुलिस पर भी तशद्दुद। 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्ज़ाम है। कहा 10 घंटे हवालात में रखने के बाद मुझसे 1.5 लाख रिश्वत लेकर स्टाम्प पेपर लिखवाया गया है। पुलिस पर 5,800 स्विस करेंसी भी छीनने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए जाए, इंसाफ फराहम किया जाए, मुतासरा शहरी का मुतालबा। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो कराची आते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है और पुलिस की जानिब से भी उन पर जो है वो थाने ले जाकर तशद्दुद किया जाता है, उनको हवालात में बंद किया जाता है और तकरीबन 1.5 लाख रुपए लेकर उनको छोड़ा जाता है। तमाम चीज़ें हम जानते हैं। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। मेरी शादी मुख्तसरन मैं कहता हूँ कि 2014 में जो है रब्ता करने के बाद बात आगे चली। उसके बाद 10 जुलाई 2015 में मेरी शादी उनसे हुई और उसके साथ बहुत अच्छी शादी हमारी चल रही थी। लेकिन पिछले साल में 15 जून 2024 को 15 जून 2024 से 31 जुलाई 1.5 महीने के लिए मैं यहाँ पे था, उनके साथ था। उसके बाद उनको किस तरह से क्या मसले हुए, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मेरी उनसे बात नहीं होती थी। तो अच्छा, ये आप ये 1 साल के दौरान जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप उनके लिए खर्चा वगैरह पैसे वगैरह भी? हर चीज़ मेरे पास पूरे प्रूफ पड़े हैं बैंक के, और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी ये शो करेगी कि पहले दिन से लेके मैं हर चीज़ उनकी भेज रहा हूँ। बल्कि हर पैसा जो है, जो तकरीबन आज उनके पास कम से कम हर चीज़ जो है 6 करोड़ से ज़्यादा की हो। घर गया हूँ तो पहले उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद पुलिस वो सिफारिशें करा के पुलिस से भी तशद्दुद का निशाना मुझे बनाया, मुझे टार्चर किया गया, मुझे हवालात में रखा गया। हालांकि मुझ पे कोई FIR नहीं, कोई मतलब दरख्वास्त नहीं थी, कोई चीज़ नहीं। मुझसे उन्होंने 1.5 लाख मतलब SHO को लाख रुपया देना और 50,000 जो है वो दूसरे लोगों को देने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया गया। और फिर हाँ, फिर वो मुझे छोड़ा गया और अब कमेटी कैम कर दी गई है। अब आज वहाँ पे पेश हो के जो भी है, जो सवालात मुझसे पूछे जाएंगे। डिवोर्स वो अपने तौर पे कह रही हैं कि डिवोर्स अगर हो गई है तो फिर उनको कोई सर्टिफिकेट या मतलब नादरा का डिवोर्स में नादरा का इशू हुआ होना चाहिए, वो तो वो कहीं नहीं पेश कर पा रही हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मुतासरा शायरी मौजूद है और उनका यही कहना है कि उनकी बीवी की जानिब से जो कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो डिवोर्स हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की जानिब से उनको थाने ले जाकर लॉकअप किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनसे 1.5 लाख रुपए जो है वो लेकर छोड़े गए। DIG ईस्ट की जानिब से वाक़े का जो है वो नोटिस ले लिया गया है और एक तहकीकात
तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। रात गए भी जिनसे DIG की मुलाकात हुई, अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और इनका यही मुतालबा है कि अगर डिवोर्स का है भी तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए और इनके पैसे जो हैं वो 1.5 लाख रुपए भी वापस किया जाए और इन्हें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म, 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,39,000 की सतह पर दोबारा बहाल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें तमाम तर मुस्बत माशी अशारियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का तसलसल बरकरार है। आज भी कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मार्केट में तेज़ी का रुझान है और देख रहे हैं 100 इंडेक्स ने 1,39,000 की सतह को एक बार फिर बहाल किया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए अरसलान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा क्या ट्रेंड है इस वक्त मार्केट में? देखिए, अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हुई है। हमने देखा लास्ट वीक को मार्केट ने अपनी एवर हाई को वहाँ पर टच किया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आई और ये अच्छा साइन है कि मार्केट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और आज भी जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो स्लाइटली मार्केट माइनस में थी और लेकिन उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर ने मार्केट को बहुत सपोर्ट किया और अभी इंडेक्स हम देख रहे हैं 1,000 से ज़ायद जो है ना वो पॉइंट प्लस में है और 1,39,000 की जो सतह थी वो वापस बहाल हो गई। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। यही वजह है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के बाद हम देखते हैं कि बाइंग भी आ जाती है, जिसकी वजह से इंडेक्स अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी है क्योंकि मार्केट जब भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचते हैं तो नेचुरली अमल है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। ओवरऑल जो सरमायाकार हैं वो मुतहरिक है और शेयर्स की लेन देन में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी, खबर यह है कि असातिज़ा की भर्तियों से मुतालिक शिकायत के असाले के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स कमेटी सरबराह मुकर्रर, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर स्कूल्स, DEO, डेप्यूटी HR मेंबर होंगे। कमेटी भर्ती के रिकॉर्ड और उम्मीदवारों के असनाद की खुसूसी जांच पड़ताल करेगी। सेक्रेटरी स्कूल्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आजाद नोहरिया से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल टैलेंट टेंडर 2021 की नई तैलीमी पॉलिसी के तहत असातिज़ा जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जो है ज्वाइंट स्कूल टीचर्स की जो नई भर्तियाँ की गई हैं, इन भर्तियों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो उम्मीदवार उनकी गिले शिकवा है या उनकी शिकायत है उनके अजाले के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 5 रुकनी जो है तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी का सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन जो है स्कूल टैलेंट को मुकर्रर कर दिया गया। इस कमेटी में डायरेक्टर HR जो मेंबर के तौर पर शामिल है। इसके अलावा डायरेक्टर स्कूल टैलेंट जो मुतल्लिक़ डिवीजन का उसको भी शामिल किया गया है और मुतल्लिक़ जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को भी इस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर HR को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। ये कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर वो असातिज़ा जो जिनकी भर्तियाँ की गई है उनकी मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनी करेगी और जिनकी भी शिकायत है उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करेगी। तहकीकात का आगाज़ जो है स्क्रूटनी का 31 अगस्त से शुरू होगा, जबकि 45 रोज के अंदर ये कमेटी अपनी तहकीकात रिपोर्ट वज़ीर तालीम के सुपर्द करेगी। इस कमेटी की जिम्मेदारी ये होगी इस मामले की स्क्रूटनी करेगी। इसके साथ साथ तमाम पर जो इस्नाद है तालीमी इस्नाद उनकी भी जांच पड़ताल करेगी, उनकी वेरिफिकेशन करेगी। इसके साथ साथ तमाम पर जो शिकायत है उनका भी अजाला करेगी। इस हवाले से कमेटी 45 रोज के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम को अरसाल करेगी। जी आजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी मखदूश इमारतों के खिलाफ SBCA इन एक्शन, 5 मकामात पर ऑपरेशन के लिए टीमें रवाना। डायरेक्टर डेमोलिशन के मुताबिक सदर में मखदूश इमारत मुनहदिम की जाएगी। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, PECHS नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल के अहकामात पर आज भी जो है कराची में गैर कानूनी इमारतों और मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर डिमोलिशन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सज्जाद खान, उनका ये कहना है कि आज 5 मकामात पर टीमें रवाना की गई हैं, जिनमें सदर में एक मखदूश इमारत है उसको मुनज़्ज़म किया जाएगा। उसके अलावा गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, PECHS और नॉर्थ नाज़िमाबाद, इन इलाकों में जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। एक इमारत ऐसी है जिसके 2 फ्लोर्स गैर कानूनी है, उनको मुनज़्ज़म किया जाएगा और एक ऐसी इमारत है जिसको मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस हवाले से
डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शमीर भुट्टो का कहना है कि ये गैर कानूनी और मखसूस इमारतों के खिलाफ जो ऑपरेशन का सिलसिला है इसको रोका नहीं जाएगा और अफसरान को भी सख्ती से कहा गया है। गुज़िश्ता रोज एक अफसर को इसी हवाले से मुअत्तल भी किया गया है जिसने अहकामात पर अमल नहीं किया, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है गुज़िश्ता रोज कुछ ऐसे 21 अफसरान के खिलाफ फाइनल शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं जिन पे शक है कि ये बिल्डर माफिया के सहूलतकार हैं। तो इस तरह काफी सख्ती लाई गई है इस ऑपरेशन में और कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाएगी और हजारों की तादाद में जो गैर कानूनी इमारतें शहर में ज़ेर तामीर हैं या बन चुकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आजिज, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि कराची में इमारतें गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाइयां मज़ीद तेज़ हो गई हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मुतादिद इमारतें मखदूश करार देकर सील कर दी गई हैं। इमारतों के रहायशियों को ताहाल कोई मुतबादिल जगह नहीं दी गई। तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के ओल्ड सिटी एरिया में खासतौर पर लियारी के इलाके में मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 1 महीना कबल तकरीबन ये 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने के नतीजे में 27 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि इसी महीने में लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में एक 5 मंजिला इमारत की एक चौथे फ्लोर पर छत गिरने की वजह से 3 अफराद जाम बहक हो गए। इस वक्त हम कराची के इलाके लियारी बगदादी में मौजूद हैं। मेरे आंखों में आप देखेंगे तो ये जो यहाँ 1 महीना कबल जो एक इमारत गिरी थी इसी महीने में तकरीबन 27 अफराद उसमें जाम बहक हो चुके थे, वो जमीन बोस हो गई थी इमारत, जबकि उसी के दूसरे आंखों में जो दूसरी इमारत है, जो दूसरा अपार्टमेंट है, उसको सील करके उसको जो है मुनहदम किया जा रहा है। तकरीबन इसका जो इन्हदाम का काम है वो मुकम्मल होने को। इसी तरफ अगर दूसरी इमारत आप देखेंगे तो ये भी तकरीबन 6 मंजिला इमारत है, इसको भी सील कर दिया गया है। जो मुतासिरीन है उनको मुतबादिल देने के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल उनको कोई मुतबादिल नहीं मिल सका। इस इमारत को भी मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है। लियारी के इलाके में मुतअद्दिद ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश करार देकर खाली करवा दिया गया है, लेकिन जो मुतासिरीन है, जो उनके इमारतों के रिहायशी हैं, ताहाल उनको कोई मुतबादिल जगह नहीं मिल सकी, ना रहने के लिए कोई छत या जो ज़रूरी अशिया है उनको नहीं कोई फराहम नहीं की जा सकी। इस हवाले से लियारी के इसी इलाके में एक बैनर भी आविज़ा कर दिया गया है जिस पर लिखा गया है कि जो वो मुतासिरीन जिनके घर खाली हो गई है, जिनकी इमारतें गिर गई हैं, वो मुतालिका हुकाम के पास अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात लेकर पहुँचे ताकि उनका किसी न किसी तरह से अजाला किया जाए। जी तो आपको बताएं, शहर कायद में बादलों की आंख मचोली। सुबह बारिश के बाद मौसम अब्र आलूद। महकमे मौसमियात ने आज शाम भी बारिश की पेशगोई की है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा कैसा मौसम है शहर कायद का? जी बिल्कुल, शहर कायद में मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद और मरतूब है। इस हफ्ते जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है वो इस हफ्ते 34 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस वक्त भी जो है वो शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद है और इस शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज 35 डिग्री तक रहेगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। रात के औकात में जो है मौसम बेहतर होता है, समुद्री हवाएं बहाल होती हैं, मतलब मुकम्मल अबर आलूद होता है, जिसके बायस जो है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून की बारिशें जो है वो जारी हैं, लेकिन हल्की बारिशें हो रही हैं। सुबह सवेरे भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मेहरान टाउन, कोरंगी, करीमाबाद और अतराफ में हल्की बारिश हुई है, जिसकी ड्यूरेशन 1 से 2 मिनट थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुलाई के महीने में जो है वो तेज़ बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। उम्मीद है कि अगस्त में जो है वो तेज़ बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त जो है वो हवाएं भी चल रही हैं। जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 15 से 16 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है और एक हब्स की सूरत हाल है, लेकिन रात गए जो वो मौसम बेहतर होने की उम्मीद है। जी, शहर में बारिश के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। आज भी कराची से रवाना होने वाली मुतअद्दिद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर हुआ। कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, मिल्लत और शाह हुसैन एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई।
मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो कराची से अंदरूनी मुल्क जो है वो जारी हो सा रही है, लेकिन मानसून जो है वो कराची में तो खुल के बारिश ना हो सकी, पर ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो पूरी और मुकम्मल देखी जा रही है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें जो वो ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जबकि सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है। बात कर लेते हैं मिल्लत एक्सप्रेस की, तो मिल्लत एक्सप्रेस आज 3.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। शाम 5 के बजाय जो है वो रात 9:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से जो है वो मिल्लत एक्सप्रेस रवाना होगी। इसी तरह कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस भी जो है मुसाफिरों को 9 के बजाय जो है वो 9:30 या 10 बजे लेकर जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। और 2 बजे रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी के लिए वो 2 के बजाय जो है 2:45 बजे कराची कैंट स्टेशन से निकलेगी। इसी तरह कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय जो दोपहर 4:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। मानसून जो है वो कराची में अब तक जो है वो पूरे दिन बादल तो रहते हैं, पर बारिश कराची में जो उस तरीके से नहीं देखी जा रही, लिहाजा मुसाफिर यहाँ पर आ जाते हैं। रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी काफ़ी एक्टिव देखा जा रहा है। मुसाफिर जो है वो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो बासानी से रब्ता करके अपनी ट्रेन का शेड्यूल जो है वो मालूम कर सकते हैं। जी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर निजी दौरे पर बैरून मुल्क चले गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज सैयद अहमद अली शाह के सपुर्द। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने काजी शरफुद्दीन को सर्कल अफसर मलिक तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह बैरून मुल्क इटली छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि सैयद खालिद हैदर शाह 28 जुलाई तक छुट्टियां इटली में मनाएंगे। सैयद खालिद हैदर शाह की 14 जुलाई से छुट्टियां मंजूर थी। छुट्टियों की मंजूरी के बाद सैयद खालिद हैदर शाह को जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया था, जबकि साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला उनर के रिटायरमेंट के बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा खाली था। 21 ग्रेड के अफसर सैयद खालिद हैदर शाह उस वक्त तकरीर के मुंतजर थे, यानी उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को जैसे फारिग किया गया था, जबकि पाकिस्तान हुकूमत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज सैयद अहमद अली शाह के सुपुर्द कर दिया है। इस वक्त सैयद अहमद अली शाह जो मेंबर R&S बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर विराजमान है। इसके अलावा महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन ऑफिस जिला गरबी ऑफिस में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर काजी शराफुद्दीन का तबादला करके उनको सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन जिला मलिक तैनात कर दिया गया। इन्हें तकरा तबादलों और छुट्टी के हवाले से बाकायदा तौर पर 2 अलग-अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।